वीडियो आप सभी ने देखा कि जो राहु का गोचर हो रहा है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में और सभी लग्न राशि के लिए और जन्म राशि के लिए किस प्रकार से उसका परिणाम होगा, ये हमने जाना। अहिर बुध जो देवता है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के, उसके बारे में कुछ विशेष बातें मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। जब हम नक्षत्र देवता के बारे में चीज़ें जानते हैं, समझते हैं, तो हम उसके अनुसार अपने जीवन को अनुकूल बनाने के लिए उनकी अर्चना या उनकी पूजा पाठ या उनका आचरण कैसा है, हमें किस प्रकार से बिहेवियर करना है, हमें किस प्रकार से पैटर्न क्रिएट करना है, इसका नॉलेज मिलता है। तो अहिर बुध जो हैं, अब अहिर बुध जो हैं वो एकादश रुद्र में से एक रुद्र हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि इनके जो अहिर बुध संहिता जो है, क्योंकि ये जो सोर्स है मेरे इस इन्फॉर्मेशन का, ये सोर्स है अहिर बुध संहिता। अहिर बुध संहिता में अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, परंतु ये संहिता क्या कहती है, तो इस संहिता में सुदर्शन के बारे में ज्ञान दिया गया है कि सुदर्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में। विष्णु जी के कुल मिलाकर 39 फॉर्म जो हैं उसके बारे में इस संहिता में इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर हम इन शॉर्ट में समझने की कोशिश करें कि अहिर बुध देवता जो हैं वो क्या काम करते हैं, उनका कार्यभार क्या है, तो जितनी भी चीज़ें जो बहुत डीप रूटेड होती हैं, जो भी रहस्यमयी चीज़ें होती हैं, जो बिल्कुल समंदर के तल में हम कहते हैं कि जिसकी आप गहराई भी नहीं नाप सकते हैं, ऐसी जगहों पे जो भी सबसे विशेष, सबसे वैल्यूएबल चीज़ें रखी होती हैं, उसकी रखवाली या उसका रक्षण जो है वो अहिर बुध देवता करते हैं। इसीलिए इनका नाम जो है अहि और बुध्य। अहि अर्थात सरपेंट और बुध्य मतलब रूट, बॉटम, मतलब डिवाइन सरपेंट, जिसके पास में डिवाइन शक्तियों का, डिवाइन चीज़ों का, डिवाइन अलग अलग पावर्स का क्या है, गोडाउन है नॉर्मल भाषा में। तो कौन सी चीज़ें हैं, जैसे शस्त्रों का ओरिजिन कहाँ से हुआ। जैसे हमने महाभारत का जब युद्ध देखा, महाभारत के युद्ध के समय महाभारत का युद्ध शुरू होने के पहले कर्ण के पास में जब सूर्यदेव आते हैं और इंद्रदेव आते हैं, सूर्यदेव तो आकर उन्हें पहले सचेत करके जाते हैं, देखिए, परंतु जब इंद्रदेव आते हैं और उनसे दान मांगते हैं तो वो कवच और कुंडल मांगते हैं। परंतु जिस प्रकार से कर्ण का जो स्वभाव रहा है, दानवीर कर्ण कहा गया है उन्हें, तो जिस पद्धति से उन्होंने सब चीज़ें दान की थी, तो उन्होंने, इंद्र ने बोला कि आप मुझसे एक वरदान मांगिए, मैं ऐसे ही अब यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। तो वो खुश हो गए थे, उनको प्रसन्न होकर उन्हें वो वरदान दिया। तो वरदान कौन सा दिया था, उन्हें एक ऐसा अस्त्र दिया था जिसका उपयोग जिस समय वो करना चाहेंगे और जो नाम बोलेंगे उस नाम से अगर वो अस्त्र का मंत्र उच्चारण करके अस्त्र का आह्वान करते हैं और वो अस्त्र उस नाम के ऊपर, उस व्यक्ति के नाम के ऊपर छोड़ेंगे, तो उस व्यक्ति का तहस नहस हो जाएगा। अहिर बुध जो वो है एकादश रुद्र हैं, है ना। इसका अर्थ है कि शिव जी का क्या है, उनमें अंश है, मतलब शिव जी के ही पार्ट है वो। शिव किस चीज़ के कार्यभार करते हैं, संभालते हैं। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश हम त्रिशक्ति कहें तो शिव जी के पास में संहार शक्ति है। तो शस्त्र का जो उगम हुआ था, शस्त्र, जितने भी प्रकार के शस्त्र हैं जिनका ओरिजिन है, वो ओरिजिन अहिर बुध के पास में, उनके पास में रखा गया है। मतलब उस मंत्रों के उच्चारण से जब शस्त्र का आह्वान किया जाता है तो वो वहाँ से आते हैं। हाँ, उन शस्त्रों को यूज़ कैसे करना है, उस नॉलेज को यूज़ कैसे करना है, उस पावर को किस प्रकार से आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन अहिर बुध जी के पास में नहीं है। वो देवता जो हैं, वो एकादश देवता जो हैं, वो किस चीज़ के देवता हैं, किस चीज़ के रक्षक हैं, वो इन सब चीज़ों के, मतलब जितने भी प्रकार के डिवाइन वेपन्स होकर गए हैं, जितने भी प्रकार के ब्लैक मैजिक होता है, जितने भी षष्ठी तंत्र से ये सारा जो उगम हुआ है। देखिए, अब सुदर्शन यंत्र किस प्रकार से बनाया जाता है या किस प्रकार से इन सब की मेथोडोलॉजी है,
इसका जो ज्ञान है, ये जो पुस्तकें हैं या ये जो दिव्य ज्ञान है, उनके रक्षक अहिर्बुद्ध हैं। अहिर्बुद्ध देवता जो हैं वो इस इंफॉर्मेशन के भी रखवाले हैं, मतलब रक्षक हैं, जो साउंड्स हैं, अलग अलग प्रकार के साउंड्स का ज्ञान, स्वर विज्ञान, अलग अलग प्रकार के व्यूह, जो जैसे हमने महाभारत में देखा चक्र व्यू है, उस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग व्यू होते हैं जो वॉर के समय उपयोग किए जाते हैं। उसी प्रकार से जो अलग अलग प्रकार की जो जड़ें हैं, रोगों की जो जड़ें हैं, मनुष्य को जिस प्रकार की जो रोग होते हैं, क्रॉनिक डिसीजेस होती हैं, उसका जो मूल कारण है, नाड़ी के ऊपर से 72,000 नाड़ियां हैं देखिए, और नाड़ी के अनुसार अलग अलग पद्धति से अलग अलग प्रकार के रोग जो हैं उनकी उत्पत्ति होती है। तो ऐसा वो उसका जो नॉलेज है, वो थेड नॉलेज जो है, ओरिजिन जो है रोगों का उगम, उसका नॉलेज भी अहिर्बुद्ध जो देवता हैं उनके पास आपको मिलेगा। वो इस नॉलेज के रखवाले हैं, रक्षक हैं। इसी के साथ साथ किस प्रकार से जो व्यू होता है, अस्त्र का निर्माण होता है, इसका भी जो नॉलेज है, उन मंत्रों का ज्ञान, वो भी अहिर्बुद्ध देवता के पास है। एक और विशेष खासियत जो अहिर्बुद्ध देवता की है, और राहु इस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो देखिए अहिर्बुद्ध देवता जो है वो कुंडलिनी योग को दिखाते हैं। इसका अर्थ है कि जितनी भी, जहाँ से ये क्रिया शुरू होती है, कुंडलिनी शक्ति जो जागृत होने की जो क्रिया शुरू होती है, वो मूलाधार चक्र से होती है, और मूलाधार चक्र उसका उगम है, उसका बेस है, और वहीं पे उस ज्ञान का क्या है, भंडार है, और वहाँ से वो क्रिया ऊर्ध्वगामी जाती है। तो उसके भी रक्षक कौन है? अहिर्बुद्ध देवता हैं। एकादश रुद्र में से इन रुद्र के पास में वो पूरा ज्ञान का जो अधिकृत कहेंगे हम उसे, वो है। तो अहिर्बुद्ध संहिता जो है उसका मेन उगम, अब देखिए ये सारा ज्ञान कहाँ होता है, ये कुंडलिनी में होता है देखिए। इसलिए अहिर्बुद्ध का संबंध सीधे सीधे कुंडलिनी शक्ति के साथ भी है। कुंडलिनी शक्ति डिवाइन सरपेंट कहा गया है, ईड़ा और पिंगला, और सुषुम्ना से जो संचार होकर वो ऊपर की तरफ जाती है। तो जो ऊपर ले जाने वाली ऊर्ध्वगामी शक्ति है, उसे ले जाने के लिए अहिर्बुद्ध देवता जो है, डिवाइन सरपेंट, उनका आह्वान होता है, वो कार्यरत होते हैं। इसका अर्थ है कि कुंडलिनी योग और उसके चक्र, उससे संबंधित पूरा संपूर्ण ज्ञान जो है वो अहिर्बुद्ध देवता के पास है। मतलब एकादश रुद्र में ये एक ऐसे रुद्र हैं जिनके पास में इस शक्ति का, इस दिव्य ज्ञान का भंडार है। और जब राहु इस नक्षत्र में जा रहा है, तो राहु और केतु भी इसी चीज़ों को दर्शाते हैं। मतलब हम जब राहु और केतु के हिसाब से, मतलब जब मैं कुंडलिनी योग देखती हूँ, मतलब मुझे किसी व्यक्ति की पत्रिका देखनी है और मुझे देखना है कि इसके पूरे जीवन में जो भी इसका जीवन रहा है, तो व्यक्ति का कौन सा सबसे ज़्यादा चक्र बिगड़ा हुआ है, उस चक्र के अनुसार समझ में आता है कि इस व्यक्ति का ये चक्र अगर बिगड़ा हुआ है तो वो जीवन का पूरा एस्पेक्ट खराब है। तो कुंडलिनी पद्धति से पत्रिकाओं को देखना, ये बहुत गूढ़ पद्धति है, ये मौखिक परंपरा से गुरु से ही प्राप्त होती है, परंतु राहु केतु से इस चीज़ को देखा जाता है। और राहु केतु डिवाइन सर्पेंट है, आप सभी जानते हैं। और राहु जब उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस प्रकार का ज्ञान, किस प्रकार की लेवल आपको प्राप्त हो सकती है। तो बाहर मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे जाने से ज़्यादा बेहतर है कि अंतर्मुख होइए, ध्यानस्थ होइए और इन सारी चीज़ों को एक्टिवेट करिए। तो आप जब उस एनर्जी में, उस जोन में टैप इन करते हैं, तो धीरे धीरे आप उन शक्तियों को समझने के बाद में उसे संचालन कैसा करना है और अपना जीवन कैसे सुखमय करना है, इसका भी नॉलेज होता है। और जब कुछ नहीं समझ में आया ना, तो ध्यान करना शुरू करिए। 10 मिनट के छोटे छोटे इंटरवल पे मेडिटेशन करना, सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना, एनर्जी पूरी कंपोज हो जाती है। जो आपका बिखरा हुआ चित्त है ना, वो एकत्रित हो जाता है।
मैं बहुत बार पत्रिका, मतलब मेरा नियम है कि मैं जब पत्रिकाएं देखती हूँ तो पत्रिका देखने के पूर्व मैं नाड़ी शोधन क्रिया करती हूँ, और करने के बाद में भी कुछ रिचुअल्स होते हैं जो नित्य नियमानुसार उन्हें फॉलो करती हूँ, क्योंकि पत्रिकाओं को देखने के बाद में इतना सब चीज़ें, किसी व्यक्ति का इस प्रकार का कर्म देखने के बाद में उस कर्म का निश्चित तौर पर मुझ पर भी परिणाम होता ही है ना, मैं भी तो इंसान ही हूँ। तो जब आप इस गोचर का फायदा उठाने जाएंगे तो आप अहे बुद्ध देवता, जो मैंने वेद मंत्र बोला है पिछले वीडियो में शुरुआत में, उसका आप पठन कर सकते हैं और उसका उच्चारण करके भी ध्यान लगा सकते हैं। और राहु की जो एनर्जी है इस नक्षत्र से, जो भी विस्तार आपको मिलने वाला है वो आपको शुभता लेकर आ सकता है। आई होप कि ये जो दिव्य नॉलेज है, डिवाइन नॉलेज है, ये आपके आध्यात्मिक, आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो जितने लोगों के साथ में शेयर करेंगे उतना इस ज्ञान का विस्तार होगा, ये ज्ञान लोगों तक जाएगा, है ना। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।